चलो रुख करते हैं अगली खबर के लिए, जो जयपुर से है। बस्ती जलाने वाले पूर्व कांग्रेसी विधायक के परिजनों को तुरंत गिरफ्तार करने, बस्ती को सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा अन्य मांगों को लेकर जले हुए अपने सामान लेकर मुख्यमंत्री आवास कुछ करेंगे। प्रदेश भर के आदिवासी जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित रावण बस्ती में रह रहे परिवारों को बेदखल करने की नीयत से उनकी बस्ती में कुछ भू माफियाओं द्वारा आग लगा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न ही प्रशासन के अधिकारियों ने यहां इन गरीबों की सुध ली है। इस मामले में गुमंतु अधगुमंतु एवं मुक्त जाति परिषद ने आंदोलन करने की घोषणा करते हुए सरकार के सामने कुछ मांगों को रखा है। 1 तारीख को पूर्व एमएलए के बेटे शिवराम जी के बच्चे घनश्याम जी द्वारा 1 तारीख को 3 बजे उनके भेजे हुए उनके लोग हमारी बस्ती के मुखिया जगदीश नाथ जी जोगी कालवेलिया के पास आए थे इसी जगह पे, और आके कहा महाराज इस जमीन का निर्णय हमारे पक्ष में आ गया, अब आप जमीन को खाली करो। महाराज जी का ये कहना था कि हमारे को तो एमएलए साहब ने यहाँ बिठाया है, हम लोग गुजर की थड़ी में रह रहे थे, तब ये जमीन खाली पड़ी थी तो हमारे को उनके लेटर पैड पे लिख के और हमें यहाँ बिठाया है, मैं आपको यहाँ बिठा रहा हूँ, ये जमीन खाली पड़ी है और तुम लोग यहाँ पे रहो। तो साहब हम ऐसे कैसे जमीन खाली करेंगे? तो इतना कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि जब आप महाराज जमीन खाली ऐसे नहीं करते हो तो महाराज इसका इल्जाम आपके लिए बुरा होगा। ये कह के 2 गाड़ियों में सवार थे, 6, 7, 8 लोग थे, वो चले गए। 4:30 बजे इधर पीछे एक धर्मकांटा बना, उसकी दीवार के पास से अब क्या पता उन्होंने पेट्रोल डाला, क्या पता उन्होंने कोई केमिकल जैसी कोई जलियन जैसी पदार्थ जैसी चीज़ डाली। 5 मिनट के लिए तो पूरी बस्ती में धुआं का गुब्बारा हुआ, पूरी बस्ती में अफरा तफरी मच गई और बीचों बीच ज्वालामुखी की तरह आग का गुब्बारा उठा, जिसमें करीब हमारे 37 परिवार इस बस्ती के अंदर प्रभावित हो गए। किसी के हाथ जल गए, किसी के पांव जल गए, किसी का बच्चे के पांव जल गए, किसी का यहाँ से जल गया। बहुत सारे लोग अभी भी इंजर्ड होके और यहाँ पे है। हमारे लोग बड़ी मेहनत मजदूरी से आसाम से हम लोग बांस मंगाते हैं, आसाम से हम ये बेंत की ये चीज़ मंगाते हैं और बहुत मेहनत के साथ हमारा पूरा घर पूरा परिवार लगता है। इनकी एक चीज़ को हम 10 बार हमारे हाथ में लेते हैं, तब जाके इनका रास बन के इस तरह की कुर्सी और टेबल बनती है। प्राइवेट फाइनेंस पे हम लोग पैसा लेके लाखों रुपए का सामान जो हमारा था, किसी की 2 लाख नकदी जल गई, किसी की 5 लाख नकदी जल गई, किसी का 2 किलो चांदी जल गया और किसी का 5 लाख का सामान, किसी का 17 लाख का सामान, किसी का 18 लाख का सामान और किसी का 20 लाख का सामान। ऐसे करके हमारे 37 परिवारों का घर से बेघर के हालात यहाँ तक है कि हमारे तन के ऊपर जो कपड़ा है वो कपड़ा केवल हमारा बचा है। 1 तारीख के बाद रात को थाने में रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया श्रीमान ने, मगर जिस धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, हमें जिंदा जलाने की कोशिश की, हमें पूरा नष्ट करने की कोशिश की, उस तरह के ऑफेंस उस धारा में लगना चाहिए, वो ऑफेंस उस धारा के अंदर नहीं लगा। हमने सारे लोग मिलके माननीय जिला कलेक्टर साहब के पास हम गए 2 तारीख को, तो कलेक्टर साहब ने एक आदेश तो जारी किया जिसमें 7 विभागों को पाबंद किया। पानी की व्यवस्था ये करेगा, रेन बसेरी की व्यवस्था ये करेगा, खाने की व्यवस्था ये करेगा। बाहर के जो प्राइवेट सेक्टर के एनजीओ है वो तो खाना दे रहा है। जयपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उनके नन्हे मुन्नों के कपड़े और उनके घर पे कोई ऐसी चीज है तो ऐसे लोगों को तन ढकने के लिए इस तरह की सामान की चीज दी जा रही है। मगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहां नहीं आया है। इसलिए जिला कलेक्टर साहब से हम मिले तो कलेक्टर साहब ने यह कहा कि कोई प्रगति कोई आपदा हो जाती है तो मुझे बजट आवंटित करने का पावर है, मगर ये तो किसी ने झलाया है।
अग्निकांड हुआ है तो इसका बजट तो पारित करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, और इन लोगों का मूल्यांकन करने के लिए, इनका सर्वे करने के लिए पंचिम के जो एडीएम साहब है उनका मेरे मोबाइल पर कॉल आया था वेस्ट के। उन्होंने ये कहा था कि तहसीलदार, 2 तहसीलदार, 1 पटवारी, 2 गिरदावर आएंगे और आपका एक एक चीज का लेखा जोखा होगा। हम सुबह से शाम बैठे रहे मगर कोई पटवारी जी नहीं आए, कोई तहसीलदार जी नहीं आए और कोई एसडीएम नहीं आए। शाम को एडीएम साहब से मेरी वापस बात होती है तो एडीएम साहब ये कहते हैं कि सर्वे मैंने करवा लिया, आप रतननाथ जी सोमवार को आ जाना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। जब मैंने एडीएम साहब को कहा कि साहब हम लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी कितनी कुर्सी जली, कितने पलंग जले, कितने सोफा जले, कितना इनका पहनने का राशन वासन पैसा टक्का, इनकी सारी दुनिया जल चुकी है और आप कह रहे हैं सोमवार को आप वहाँ आ जाना। तो श्रीमान, इससे मुझे कहीं न कहीं खेद होता है कि ये गरीब समाज है, अंतिम शोर में बैठा हुआ समुदाय का व्यक्ति है। इनके साथ कहीं न कहीं जो भूमाफिया जैसे लोग और प्रशासन भी मुझे लगती है कि इनके साथ कहीं लिप्त हो गई है, क्योंकि जो भूमाफिया है वो बड़ा व्यक्ति है, एमएलए का बेटा है और उनका बड़ा वर्चस्व है। जमीनों में लाखों करोड़ों की जमीनें जयपुर के अंदर उनकी है। तो मेरा ये कहना है कि इन गरीबों के साथ बड़ी घटना पे घटना होती जा रही है। इस कारण आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता जो रखी है, आज हमारा यही एक प्रस्ताव है कि कल सोमवार को 9 बजे इसी न्यू सांगानेरी रोड के ऊपर हम लोग इस रोड को जाम करेंगे और यहाँ महापंचायत करेंगे। मैंने पूरे राजस्थान में आह्वान किया है, राजस्थान भर से सभी घुमंतु विमुख जातियों के लोग, आदिवासी समाज के लोग, हमारे इन गरीबों को न्याय देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से जितने भी सामान हमारे जो जले हैं, टेबल, कुर्सी, पंखा, कूलर, नगदी, गहना, उनको सबको सिर पे तोक के और हम यहाँ से 2 बजे रवाना होंगे और सीएमआर में जाएंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय पे पैदल मार्च करके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम मिलने जाएंगे। और हमारा दूसरा निवेदन भी ये है कि एफआईआर केवल हमारे मुखिया के नाम जगदीश नाथ जी से नाम से हुई है, इनका केवल एक गोदाम जला है। हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनकी अलग अलग पीड़ा है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 24 एफआईआर और लॉन्च हो और तुरंत प्रभाव से प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास केवल 12 घंटे का टाइम है। 12 घंटे में एक तो वो कौन आए थे बदमाश, उसकी तहकीकात की जाए, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। रोजमर्रा की तरह हमारे को प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख का अभी हाल फिलहाल बजट आवंटित करके हमें मुआवजा दिया जाए, जिसमें हमारी दुकानें और हमारा परिवार वापस अपना रोटी रोजी, अपनी पेड़ी वापस चला सकता। ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये गरीब घुमंतु जाति के लोग हैं, ये कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। जब आपके शासन के अंदर भी हम लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है तो हम कैसे समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, जब गरीब हमारी मेहनत मजदूरी और खून पसीने के ऊपर हम हमारे परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, राज्यसभा का चुनाव तो चल रहा है मगर गरीबों के साथ भी बड़ी ट्रेजरी हो रही है और राजस्थान की सारी घुमंतु जातियों के लोग कल सीएमआर को कुछ करेंगे। तो मेरा पुनः मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप हमारे को उचित मुआवजा देके और हम लोगों को वापस हमारी फैमिली को रिपेयर किया जाए। इसी आशा के साथ मैं रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुख जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।